यह कोई गांव या उजाड़ सा कोई इलाका नहीं है। बल्कि तेजी से विकसित हो रहे हैं बेंगलोर का एक नया रूप है, गंवई चेहरा है। शारजापुर नाम है इस इलाके का, और अभी इसको बसने में कम से कम 2-4 साल लगेगा। हालांकि 2.5-3 किलोमीटर के अंदर ही मेट्रो का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, मगर अभी जितनी ये हरियाली और खाली ज़मीन जो दिख रहा है वो चंद दिनों का मेहमान है। ज़्यादातर ज़मीन कहीं न कहीं किसी न किसी बिल्डर के हाथों बिखीक चुका होगा, और अगले 2-3 साल के अंदर अंदर यह पूरा इलाका आबाद भी हो जाएगा, हरा भरा भी हो जाएगा। और ये जितनी हरियाली आपको अभी दिख रही है वो चंद दिनों के मेहमान हैं, सब कटने के लिए तैयार हैं। इस हरियाली पर सबकी कातिल नज़र है, क्योंकि विकास का पहला पैमाना है कि पहले हरियाली को काटो, पेड़ को काटो। कंक्रीट का जंगल बन चुके बेंगलोर के कुछ ही इलाका है जो किनारे में पड़ता है, वहीं कुछ हरियाली भी है, कुछ खाली ज़मीन भी है, मगर सब पे ग्रहण लग चुका है। ये भले ही अभी ये अविकसित बेंगलोर का एक चेहरा है, क्योंकि ये इलाका भी विकसित नहीं हुआ है। बेंगलोर का एक अविकसित इलाका है, मगर आने वाले 4-5 साल के अंदर अंदर जब ये पूरा इलाका विकसित हो जाएगा, बेंगलोर की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, वाहनों की संख्या भी 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि बेंगलोर हो या कोई और शहर, टेम्परेचर हो, प्रदूषण हो, किसी मामले में फिर बेंगलोर सुनहला और बेहतरीन और ख़ास नहीं माना जाएगा। अभी मार्च का पहला सप्ताह चल रहा है और दिल्ली से ज़्यादा गर्मी इस समय बेंगलोर में पड़ रही है। दिल्ली में परसों 2 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का लगातार क्रिएशन हो रहा है, लगातार सक्रिय है, जिसके चलते दिल्ली का टेम्परेचर न्यूनतम 10 और अधिकतम 17 हो गया है। कह सकते हैं कि एक बार ठंड की फिर से वापसी हो गई है, और जिन जिन लोगों ने अपने रजाई तोशक को बंद कर दिया था, बांध दिया था, वो सब फिर से खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। कोट और स्वेटर के दिन, जैकेट के दिन अभी लौट रहे हैं, और अगले 5 दिनों तक ऐसा मौसम बने रहने की उम्मीद है। मगर दिल्ली में मौसम से विपरीत इसमें बेंगलोर ज़्यादा गर्म है। 17 फरवरी को बेंगलोर का टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया था, और 32 डिग्री टेम्परेचर 3 मार्च को हुआ है। मार्च का महीना इस बार बहुत ज़्यादा असहज है। मार्च में दिन इतने गर्म बेंगलोर के बहुत दिनों के बाद हुआ है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि उत्तरी अक्षांश पर जो सूर्य की प्रबल किरणें हैं वो सीधे दक्षिण अक्षांश पर स्थित बेंगलोर पे पड़ रही है। समुद्र तल से 920 किलोमीटर की ऊंचाई पे बेंगलोर, इसमें सूरज की कर्क रेखा, सूरज की तीखी रेखा के मध्य में पड़ रही है, जिसके चलते बेंगलोर की ज़मीन एकदम तपती जा रही है। और बेंगलोर में इस समय मार्च में जो अधिकतम 31-32 टेम्परेचर जाता था, अगले पहले सप्ताह में ही ये टेम्परेचर काफ़ी आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग से कोई वार्ता नहीं हो पाई है कि कैसा रहेगा, मगर मोटे तौर पर अनुमान किया जा रहा है कि 36-37 डिग्री तक मार्च में टेम्परेचर जाएगा। जबकि उल्लेखनीय है कि पिछले 5 सालों के इतिहास में 5 साल में बेंगलोर का सबसे गर्म दिन जो रहा है वो 39.4 डिग्री टेम्परेचर रहा है। मौसम के लिए सबसे रोमांटिक शहर माना जाने वाला ये बेंगलोर धीरे धीरे अपना रोमांस खोता जा रहा है, और इस पर भी शहरी विकृतियां फैलती जा रही हैं। एसी फ्री शहर पर लगता है कि मल्टीनेशनल्स कंपनियों की नज़र लग गई है, और धीरे धीरे इस शहर में भी अब एसी की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ रही है। और एसी यानी 20 एयर कूलर के बराबर गर्मी देने वाला एक एसी
कि अगर हजारों एसी अगर इस पूरे बेंगलोर में अगर लग जाएंगे तो जो मौसम के साथ इसका इश्क चलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और बेंगलोर शहर जो अभी तक अपने मौसम के लिए खुशनुमा मिजाज के लिए दिन की गर्मी और शाम को होते ही पारा ढकने के लिए जो मशहूर था, वो धीरे 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 अपना वो रोमांच खो देगा, अपनी वो खासियत खो देगी जिसके लिए बेंगलोर पूरे हिंदुस्तान में सबसे अनोखा माना जाता है। शारजापुर बेंगलोर का विकसित इलाका भी कहना बेंगलोर के लिए अन्याय है, क्योंकि अगले 2-2.5 किलोमीटर के बाद ही मेट्रो भी की तैयारी चल रही है। मेट्रो के बहुत सारे लाइन बन चुके हैं। तो विकसित तो भी नहीं है, मगर आने वाले दिनों में मेट्रो का चेहरा कैसा होगा या बेंगलोर का चेहरा कैसा होगा, वो इन अविकसित कॉलोनियों को देख कर लगता है, जहाँ पर आने वाले दिन में हजारों फ्लैट्स बन जाएंगे। तब बेंगलोर वो नहीं होगा जो हिंदुस्तान सोचता है, या हिंदुस्तान की कल्पना में बेंगलोर की जो छवि उतरती है वो अब नहीं होगा। शारजापुर बेंगलोर से मैं अनामी।